हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे HDFC बैंक के एक न्यूली लॉन्च्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसका नाम है IRCTC HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, जिसके लिए HDFC बैंक और IRCTC ने पार्टनरशिप की हुई है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसके फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से IRCTC HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो सबसे पहले तो इस क्रेडिट कार्ड से IRCTC पे हर 100 रुपये खर्च होने पे हमें 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब कि अगर हम इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके IRCTC की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करते हैं तो हर 100 रुपये खर्च होने पे हमें 5x यानी कि 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और बाकी इस क्रेडिट कार्ड से अगर हम कहीं दूसरी जगह पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो बाकी सभी दूसरे स्पेंड्स पे हमें हर 100 रुपये खर्च होने पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके स्मार्ट बाई के ज़रिए से ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो ऐसे में हमें एडिशनल 5% कैशबैक मिलता है। याद रहे कि ये जो कैशबैक होता है ये अलग कैशबैक होता है, मतलब ये तो स्मार्ट बाई वाला कैशबैक होता है, और बाकी जो हम अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ट्रेन टिकट बुक करते हैं उसके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं वो अलग हमें मिलते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से हर साल 8 कॉम्प्लीमेंट्री IRCTC एग्जीक्यूटिव लॉन्च एक्सेस मिलते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड में हमें कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च एक्सेस भी मिलता है। ये पर क्वार्टर 2 टाइम्स, मतलब कि 2 बार ही मिलता है। हर तिमाही में 2 बार आप जो है इस क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से IRCTC के एग्जीक्यूटिव लॉन्च में एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं। और आपको रेलवे सरचार्ज वेबर भी मिलता है इस क्रेडिट कार्ड से। मतलब कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप से टिकट बुक करते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर हम क्रेडिट कार्ड से रेलवे टिकट बुक करते हैं तो उस पर हमें सरचार्ज देना होता है। तो इस क्रेडिट कार्ड से हमें 1% सरचार्ज वेबर मिलता है, मतलब 1% सरचार्ज माफ़ किया जाता है, जिसमें कि हमें मैक्सिमम वेबर 1000 रुपये तक का मिल सकता है पर स्टेटमेंट साइकिल में। मतलब कि अधिकतम 1000 रुपये तक का सरचार्ज जो है माफ़ होगा पर स्टेटमेंट साइकिल में। इसके अलावा आपको 400 रुपये से लेकर के 5000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे 1% फ्यूल सरचार्ज वेबर भी मिलता है, जिसमें कि आपको पर स्टेटमेंट साइकिल में 250 रुपये तक का वेबर मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको वेलकम बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें कि आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है कि गिफ्ट वाउचर जो है किस कंपनी का होगा, किस ब्रांड का होगा, लेकिन आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर कार्ड एक्टिवेशन पे आपको जो है ये 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर अपने क्रेडिट कार्ड से एक ट्रांजैक्शन कर लेना होगा, अपने कार्ड को एक्टिवेट कर लेना होगा। तो उस पर आपको जो है फिर जब आपने ट्रांजैक्शन कर लिया तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको आपका गिफ्ट वाउचर भेज दिया जाएगा। और आपको इस क्रेडिट कार्ड में माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें कि अगर आप क्वार्टरली 30,000 या फिर 30,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो क्वार्टरली का मतलब होता है कि अगर आप तिमाही में ये माइलस्टोन अचीव करते हैं, 30,000 रुपये या फिर 30,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और बाकी एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह से इस क्रेडिट कार्ड में आपको सारे एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड वाले फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि स्मार्ट EMI का फीचर आपको इस क्रेडिट कार्ड में भी मिलेगा, और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट टेक्नोलॉजी भी आती है इस क्रेडिट कार्ड के अंदर। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड में हमें जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। तो इस क्रेडिट कार्ड में मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम करके सिर्फ उससे IRCTC के वाउचर्स परचेस कर सकते हैं, जिससे कि आप ट्रेन टिकट परचेस कर सकते हैं। तो एक तरह से जो इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ ट्रेन टिकट परचेस करने के लिए ही किया जा सकता है। तो वैल्यू होती है 1 रुपये के बराबर। अगर आप रिडीम करके IRCTC का वाउचर परचेस करेंगे तो 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होगी 1 रुपये के बराबर। लेकिन आप टिकट की कीमत के सिर्फ 70% ही अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी जो 30% है वो आपको अपनी जेब से पे करना होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए कि आपको 500 रुपये का एक टिकट परचेस करना है, तो ऐसे में आपने अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम किया और उससे आपने जो IRCTC का वाउचर लिया, तो जब आप उस वाउचर का इस्तेमाल करेंगे 500 रुपये का टिकट परचेस करने के लिए, तो आप उस वाउचर को सिर्फ 350 रुपये तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 500 रुपये का 70% होता है। तो सिर्फ 350 रुपये तक ही आप जो है रिडीम किए हुए वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी आपको जो 150 रुपये पे करने होंगे वो आपको अपनी तरफ से पे करने होंगे। तो एक तरह से जो रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम करेंगे तो टिकट की कीमत के 70% ही सिर्फ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस्तेमाल करना होगा 70% करके पूरे 100% जितनी
कीमत होगी टिकट की, उतना आप जो है अपने पूरे के पूरे रिवॉर्ड पॉइंट्स को इस्तेमाल करके उससे आप जो है टिकट परचेस नहीं कर सकते हैं। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है आप इनको सिर्फ रिडीम कर सकते हैं, तो IRCTC के वाउचर लेने के लिए सिर्फ आप इससे टिकट ही परचेस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1.5 लाख रुपये या फिर 1.5 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो जो इसकी रिन्यूअल फ़ी और एनुअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाएगी। मतलब जो सालाना फ़ी होती है उसको माफ़ कर दिया जाएगा अगर आप इस कार्ड से साल भर में 1.5 लाख रुपये या फिर 1.5 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर देंगे तो। और ये क्रेडिट कार्ड UPI पे भी अवेलेबल है। आप इस कार्ड को जो है अपने UPI ऐप से लिंक कर सकते हैं, इस कार्ड को UPI के साथ में रजिस्टर्ड कर सकते हैं और UPI इस्तेमाल कर सकते हैं इस कार्ड से। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो सैलरीड है, मतलब कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल। मतलब कि जो एज ब्रैकेट है सैलरीड पर्सन के लिए वो 21 साल से लेकर के 60 साल है। और मिनिमम इनकम होनी चाहिए है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये से ऊपर की इनकम है तो फिर जो है ये कार्ड मिलने में आसानी होगी। और सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में बात करें, जो बिज़नेस पर्सन है तो उनके लिए जो एज ब्रैकेट है वो 21 साल से लेकर के 65 साल है। मतलब कि कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल। और ITR होना चाहिए है 6 लाख रुपये का और इंडियन नेशनल होना भी ज़रूरी है। इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है, जिसको हम इशुएंस फ़ी भी कहते हैं, 500 रुपये प्लस GST और इसकी एनुअल फ़ी भी है 500 रुपये प्लस GST। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 1.5 लाख रुपये या फिर 1.5 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो जो इसकी एनुअल फ़ी होती है वो माफ़ कर दी जाती है। इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें, जिसको हम फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं, तो ये 3.6% पर मंथ है और एनुअली 43.2% है। और इंटरेस्ट चार्ज हमसे सिर्फ तब लिया जाता है जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट जो ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, उससे पहले नहीं करते हैं, जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है उससे पहले नहीं करते हैं, तब हमसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाता है, नहीं तो नहीं लिया जाता। और इंटरेस्ट फ्री पीरियड इस क्रेडिट कार्ड में आपको 50 दिनों का मिलता है। कैश एडवांस चार्जेस, जिसको हम कैश विड्रॉल चार्ज भी कहते हैं, कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से ATM से कैश निकाल लें तो ऐसे में हमसे चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट होता है। मतलब जितना हम कैश निकालेंगे उसी का 2.5% हमसे चार्ज लिया जाएगा, जिसमें कि कम से कम 500 रुपये चार्ज हमें देना होगा। और जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST भी लिया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% है। और फीस और चार्जेस पे GST लिया जाता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर 500 रुपये चार्ज है तो उस 500 रुपये पे 18% मतलब 18% जो GST जोड़ा जाएगा। लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक होता है। डिपेंड करता है कि आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जिसका आपने पेमेंट नहीं किया है, लेट कर दिया आपने पेमेंट, जो ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, वो गुजर गया है, तो ऐसे में आपसे लेट पेमेंट चार्जेस लिए जाते हैं। तो वो कितना है उस पर डिपेंड करता है। आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे आपसे कितना लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। पेमेंट रिटर्न चार्जेस 2% है हमारे पेमेंट अमाउंट के। क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट अमाउंट के 2% है ये, जिसमें कि कम से कम 450 रुपये का चार्ज लिया जाता है। ये होता क्या है कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा रखा है, मतलब ऑटो डेबिट ऑन कर रखा है, और वो ऑटो डेबिट जो है हो नहीं पाया क्योंकि हमारे अकाउंट में उतने बैलेंस, उतना पैसा ही नहीं था कि हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हो सके, तो ऐसे में हमारा पेमेंट रिटर्न हो जाएगा, फेल हो जाएगा। या फिर हमने चेक डिपॉजिट किया, वो बाउंस हो गया, तो ऐसे में पेमेंट नहीं हो पाया, पेमेंट रिटर्न हो गया, तो इसके लिए हमसे चार्ज लिया जाता है, जो कि 2% होता है पेमेंट अमाउंट का। पेमेंट अमाउंट कितना है उसी का 2% हमसे लिया जाएगा, जिसमें कि कम से कम 450 रुपये का चार्ज होता है। अगर 2% 450 रुपये से ज़्यादा आ रहा है तो ऐसे में 2% लिया जाएगा, और अगर 450 रुपये 2% से ज़्यादा है तो ऐसे में 450 रुपये लिए जाएंगे। और यही रूल अप्लीकेबल है कैश एडवांस के लिए, मतलब कैश विड्रॉल के लिए भी, कि जिसमें कि कम से कम आपको जो 500 रुपये का चार्ज देना होता है। वैसे तो जो चार्ज है वो 2.5% होता है, जितना भी हम कैश निकालेंगे उसका 2.5% होता है, लेकिन उसमें से जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा, अगर 2.5% ज़्यादा आ रहा है तो ऐसे में 2.5% लिया जाता है, अदरवाइज़ 500 रुपये कम से कम चार्ज लिया जाता है। कैश प्रोसेसिंग फ़ी, अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए कैश मोड से पेमेंट करते हैं, ब्रांच विजिट करके या फिर ATM से, तो ऐसे में हमसे उसके लिए चार्ज लिया जाता है, जो कि 100 रुपये है। तो बेहतर है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन खुद से ही करें, जिसमें कि कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर हम कार्ड को री इशू कराते हैं, रिप्लेस कराते हैं, तो उसके लिए 100 रुपये का चार्ज होता है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी, ये फ़ी हमसे तब ली जाती है जब हम किसी फॉरेन करेंसी में, मतलब किसी विदेशी मुद्रा में ट्रांजैक्शन करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो ये 3.5% फ़ी हमसे ली जाती है। तो जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है, ये ज़रूर से याद रखिएगा। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस, जिसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। और अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है।
तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको HDFC बैंक की वेबसाइट पर विजिट करना होता है, और उसके बाद आपको आना होता है मेन्यू में, और उसके बाद आपको जाना होता है पे वाले ऑप्शन पे, और उसके बाद कार्ड्स, और कार्ड्स के बाद आपको क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ करना होता है, और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और क्रेडिट कार्ड्स में आपको दिखेगा IRCTC HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, और आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन भी मिलता है, तो जिस पे आपको क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। तो इस तरह से आप IRCTC HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ ट्रेन टिकट परचेस करने के लिए बनाया गया है। अगर आप जो है ट्रेन से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो ऐसे में ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही होगा। हालांकि ये क्रेडिट कार्ड कोई बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो भी ठीक ठाक चार्ज आपसे ले लिया जाता है। जो इसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो बस ओके हैं, क्योंकि इसमें आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उनका इस्तेमाल आपको अल्टीमेटली ट्रेन टिकट परचेस करने के लिए ही करना होगा। तो कुल मिला करके, घुमा फिरा करके, ये जो कार्ड इस्तेमाल होगा वो सिर्फ जो है रेलवे टिकट परचेस करने के लिए ही इस्तेमाल होगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को कहीं और पे इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इस्तेमाल करें, ऑनलाइन शॉपिंग करें, ऑफलाइन शॉपिंग करें, रिचार्जेस वगैरह करें, जो मर्ज़ी हो वो आप इस क्रेडिट कार्ड से करें। लेकिन आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे उनका इस्तेमाल आप सिर्फ कर सकते हैं IRCTC का वाउचर परचेस करने के लिए, और उससे आप टिकट IRCTC का परचेस कर सकते हैं। वो भी सिर्फ 70% जो टिकट की कीमत है उससे आप पे कर सकते हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके। तो बस ओके, ये क्रेडिट कार्ड एवरेज है, एवरेज ही कह सकता हूँ मैं। आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।